नमस्ते किसान भाइयों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सैंडलवुड फार्मिंग चंदन की खेती इस यूट्यूब चैनल पे। तो किसान भाइयों, अभी लगभग रेनी सीजन मानसून चालू हो चुका है। तो अभी आप चंदन खेती के प्लांटेशन के बारे में सोच रहे हो तो ये बड़ा ही उचित समय है। आप पक्का अभी प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर आपके इधर ज़्यादा बरसात होती होगी तो मानसून के मिडल में आप यानी उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। यानी जुलाई निकलने के बाद बहुत सा बारिश हो जाती है, तो अगस्त के आखिरी में या 15 अगस्त या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। हर स्टेट का थोड़ा अलग होता है। कुछ स्टेट में ज़्यादा सर्दियाँ गिरती है तो कोई कोई स्टेट में फरवरी में भी प्लांटेशन होता है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा भीषण गर्मी ना गिरती हो, ज़्यादा भीषण सर्दी ना गिरती हो, वहाँ पर आप यानी समझो 15 जून से लेकर 31 दिसंबर तक पक्का प्लांटेशन आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपको समझो प्लांटेशन करना है तो अभी आपको क्या क्या केयर करना पड़ेंगी वही मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप अभी प्लांटेशन का सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। ये अभी का जो प्लांटेशन करते हैं अपन, वो एकदम सक्सेस होता है। आपकी बाग बहुत जल्दी सेट होती है क्योंकि वातावरण उसके अनुकूल होता है। तो देखिए किसान भाइयों, आप जिस भी जगह से पौधे लेंगे, कोई भी नर्सरी से आप पौधे लेंगे तो आपको क्या क्या सावधानी रखना है, जो सावधानी मैंने रखी थी मैं आपको वही बताऊंगा। कोई नर्सरी वाले बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो मैंने एक्चुअल में लाइव में यहाँ पर किया हूँ मैं आपको वही बताऊँगा। बाकी आपको ठीक लगे तो आप करना, अगर आपको ठीक ना लगे तो आप मत करना, वो आपकी बात है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप जो आपके पौधे लाएंगे और आपके पौधे जिसमें भी आएंगे, ट्रक में बोलो, बोलेरो में बोलो, पिकअप में, जो भी कुछ वाहन में आएंगे, तो किसान भाइयों क्या होता है, जैसा अपन ट्रैवल करते हैं 4-5 दिन, 2-3 दिन का, और अपने को एक शौक लगता है, न अपने को थकान होती है, और थोड़ा सा एक अपने में एक आलस आ जाता है और बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। उसी तरह से सेम पौधों में भी होता है। जब अपन अपने पौधे लाएंगे तो उसमें स्ट्रेस बढ़ेगा, ट्रैवलिंग का स्ट्रेस बढ़ेगा, ट्रैवलिंग शौक लगेगा उसको। तो अपने को क्या करना है किसान भाइयों, जब अपन पौधे अपने फार्म में बोलो या जहाँ पर अपन रखने वाले हैं, तो वहाँ एक आप ग्रीन नेट की सुविधा कर लीजिए। वहाँ पर थोड़ा सा एक ग्रीन नेट आप बना लीजिए, या आपके फार्म में कोई हरा भरा पेड़ होगा, अच्छा गहरी छाँव वाला पेड़ होगा, उस छाँव में आप आपके पौधे रख दीजिए। एक तो ग्रीन नेट में रखिए या एक अच्छे छाँव वाले पेड़ के नीचे रखिए। तो उसके बाद क्या करना है, अपने को स्प्रे से उसको पानी दे देना है। यानी पौधे आप उतराएंगे उसके 1-2 घंटों बाद आपको स्प्रे से पानी दे देना है, उसे हल्का हल्का भिगो देना है सबको। उसके बाद क्या करना है किसान भाइयों, अपने को उसी दिन शाम को या 2-3 घंटे के बाद, पानी देने के 2-3 घंटे के बाद 22 टिन करके फंगीसाइड आता है, तो आप वो फंगीसाइड ले लीजिए। यानी समझो आप 30 ग्राम फंगीसाइड 22 टिन और 15 लीटर का अपना पानी वो वेल मिक्स करिए, पंप में डालिए और सभी पौधों को पूरी तरह से गीला कर दीजिए। होस्ट को भी, सरू नीम जो भी आपका होस्ट होगा उसको भी, और चंदन को भी पूरी तरह से आप गीला कर दीजिए। उसे गीला करने के बाद वो यानी पत्तों पर भी गिरना चाहिए और पत्तों के द्वारा वो उसके जड़ में भी जाना चाहिए, जो पॉली बैग रहती है उसके अंदर भी जाना चाहिए। इसी तरह से आप उसे पूरी तरह से गीला कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि उसके यानी अगले दिन पौधों में जान आ गई होंगी, और जो भी ट्रैवलिंग का शौक वगैरह होगा वो थोड़ा सा पौधे एक रिकवरी में दिखेंगे आपको। धीरे धीरे आपके पौधे आपको बहुत अच्छा दिखेंगे। और समझो आप जहाँ से भी लेते हैं पौधे, तो वहाँ का एक वातावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है। अपन जहाँ पर पौधे लाते हैं वहाँ का एक वातावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो कम से कम आपको आपके इन्वायरमेंट में, आपके फार्म पर 4-5 दिन आपको पौधे रखने हैं। वो 4-5 दिन आप पौधे रखेंगे तो क्या होगा, पौधे धीरे धीरे पौधों में जान आना चालू होगी, पौधों में स्ट्रेस कम होगा और उस वातावरण के साथ पौधे अपने घुलने मिलने लगेंगे। तो ये अपने को करना है। पहली स्टेप क्या है कि पौधों को अपने को पेड़ के छाँव के नीचे रखना है, नहीं तो ग्रीन नेट में रखना है। दूसरी स्टेप, उसे स्प्रे से पानी देना है। तीसरी स्टेप, उसे फंगीसाइड 22 टिन का स्प्रे करना है। और फिर 3-4 दिन रहने के बाद उसे प्लांटेशन अपने को करना है। अब आपको प्लांटेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो अगर आपको कोई दिक्कत आएंगी तो आप बताना, मैं उसका भी एक वीडियो बताऊंगा।
अभी ये प्राइमरी आपको बात बता दिया कि पौधे लेने के बाद अपने को ये सारी बातें फॉलो करना है। और एक बात किसान भाइयों, अगर आपको प्लांटेशन करना है या चंदन खेती में आपको बेसिक से नॉलेज, जो बेसिक सी बातें हैं फार्म सेट होने के लिए बेसिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है, उसके सिवा आपकी बाग सेट नहीं हो सकती। तो आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी या आपको कुछ नहीं समझ रहा होगा या आपको पौधे किस तरह से चाहिए, कैसे चाहिए, उस मामले में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। अगर आपको मेरे थ्रू पौधे चाहिए होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपकी चंदन खेती को प्राइमरी स्टेज में क्या क्या चाहिए, आपकी चंदन खेती सेट होने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है और क्या क्या उसको सब बातें लगते हैं, उसका तो उतना मुझे पता है क्योंकि मैंने मेरी बाग ऐसे ही 12-15 फीट की सेट नहीं किया, मुझे बेसिक सी बातें पता है। तो अगर आपको प्लांटेशन करवाना है, चंदन के पौधे आपको चाहिए, नंबर 1 क्वालिटी के पौधे चाहिए, जैसी मेरी बाग हरी भरी है, पूरी वेल मेंटेन है, वैसा आपको पौधा, ट्रस्टेड पौधा चाहिए तो आप मुझे पक्का कमेंट करिए, मेरा नंबर मांगिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेरा नंबर दे दूंगा, नहीं तो आप कमेंट करोगे उसमें भी मैं आपका मेरा नंबर दे दूंगा। अगर आपको अच्छे क्वालिटी के हाईली A1 नर्सरी के प्लांट चाहिए तो आप मुझे पक्का कांटेक्ट करिए। और किसान भाइयों, मैं इतना ही कहूँगा कि चंदन खेती का प्लांटेशन ऐसे व्यक्ति से करिए या चंदन खेती के प्लांट्स आप यानी चंदन खेती करना है आपको तो प्लांट्स आप ऐसे व्यक्ति से लीजिए जिसको उसका नॉलेज हो, जिसने उसकी थोड़ी बार पढ़ाई किया हो, उसे थोड़ा बेसिक सी बातें का नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि पौधा बेच दिया आपको और बात ख़त्म, ऐसा नहीं। जो एक्चुअल चंदन खेती में काम कर रहा है, जो एक्चुअल बाग में काम कर रहा है, जो खुद ज़मीन पे आके फील्ड पे आके चंदन खेती की समस्याएं देख रहा है और उसके सोल्यूशन ढूंढ रहा है, आप ऐसे व्यक्ति के हाथों से प्लांटेशन करवाइए, आपका प्लांटेशन फेल नहीं होएगा। क्योंकि चंदन खेती लॉन्ग टर्म वाला सब्जेक्ट है और लॉन्ग टर्म में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। करोड़ों में प्रॉफिट देगा, बात पक्की है, लेकिन तरीका गलत हुआ तो आपको घाटा लगेगा, करोड़ आपको नहीं मिलेंगे, ये बात आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और आपको ट्रस्टेड प्लांटेशन करना है तो आप पक्का मुझसे कांटेक्ट करिए, आपको मैं पौधे अवेलेबल करा दूंगा और जो भी बेसिक सी बातें हैं मैं आपको पक्का बताऊंगा। तो बस किसान भाइयों, आज का टॉपिक मैं यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा और मानसून लगने के पहले अपने को क्या क्या बातें करनी है अपने फार्म में मैं आपको बता दूंगा, आप वो पक्का फॉलो करना। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि अभी मानसून लग गया है और हम हमारा खेत किस तरह से तैयार कर रहे हैं और तैयार करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको अभी बताऊँगा, तो आगे आप देखना। तो देखिए किसान भाइयों, अभी ये हमने पूरी तरह से हमारा खेत सप्पा कर लिया है। पहले यहाँ पर चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ये देखिए किसान भाइयों, लेकिन अभी यहाँ पर इजीली आप चल पा रहे होगे, पूरा खेत हमारा साफ़ हो चुका है। तो किसान भाइयों, ये ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि देखिए किसान भाइयों, अभी बरसात लगने वाली है तो आपका खेत आप साफ करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने को खेत में जुताई करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जब भी अपन रोटावेटर करेंगे, विपास करेंगे या वो जो भी आपको कुछ भी करना रहा तो पहले आप आपका खेत पूरा साफ कर लीजिए। जो भी आपके सरू के प्रूनिंग करने किया वाला कचरा वगैरह है, लकड़ी वगैरह है, वो आप हटा दीजिए, खेत में एक साइड में रख दीजिए आप, तब जाके आप जुताई इजीली कर पाओगे। तो देखिए किसान भाइयों, ये साफ करने के बाद देखिए कितना यानी चलने में भी आसानी हो रही है। और अभी मैं जो भी रोटावेटर वगैरह करूँगा, ये करूँगा, विपास वगैरह करूँगा तो मुझे दिक्कत नहीं आने वाली है कोई। देखिए ये पूरा मैंने साफ़ किया। देखिए किसान भाइयों, यहाँ के मेरे 2-3 पौधे मर चुके हैं क्योंकि पानी वहाँ पर वाटर लॉग होता है मेरा, तो पानी की समस्या तो आने वाली है करके पानी आपको खेत में रुकने नहीं देना है। तो देखिए किसान भाइयों, ये साफ़ होने पर इस तरह से दिखता है। अभी ये देखो, ये यहाँ का साफ़ नहीं हुआ है। मुझे कल एक कॉल आया था कि जो भी सरू का प्रूनिंग किया वाला ब्रांचेस वगैरह है वो सब खेत में पड़ा है बोले, तो हम साफ़ करें या ना करें, मैंने बोला आपको साफ़ करना ही पड़ेगा। देखिए किसान भाइयों, अब ये सरू के ब्रांचेस वगैरह ये सब पड़े हैं, तो किसान भाइयों आप ही बताइए मैं इसमें से कैसा चल पाऊँगा। अगर मैं चल ही नहीं पा रहा तो इसमें ट्रैक्टर कैसा घुमाऊँगा, रोटावेटर कैसा करूँगा, खेत की जुताई कैसा करूँगा। तो करके किसान भाइयों ये अपने को साफ़ करना है। ये देखो यहाँ का अभी हम साफ़ करें तो मैं इजीली चल पा रहा हूँ, यहाँ पर रोटावेटर वगैरह सभी बातें का मैं अच्छे से एक मैनेज कर पाऊँगा।
तो बस किसान भाइयों ऐसा रहता है। देखिए वो चंदन का जो पेड़ है, समझो ये अपना चंदन का पेड़ है अभी, तो ये चंदन के पेड़ से 2-2.5 फीट की जगह छोड़ के, और ये चंदन के पेड़ से, यहाँ पर 2 चंदन के पेड़ है, ये चंदन से 2-2.5 फीट की जगह छोड़ के बीच में से अपने को रोटावेटर करना है, विपास करना है, जो भी आप करते हैं, बस चंदन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो किसान भाइयों प्री मानसून लगने के पहले आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है और ये सब बातें आपको फॉलो करनी है। और भी आगे बहुत सी बातें मैं वीडियो बना के आपको बताते जाऊंगा। तो बस किसान भाइयों ऐसी बात है। तो अगर आपको प्लांटेशन करना है और हाई क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के, नंबर 1 क्वालिटी के पौधे चाहिए तो आप मुझसे पक्का कांटेक्ट करिए। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन चंदन खेती में जो बेसिक सी बातें हो ना, उन बातों का मुझे नॉलेज है, तो मैं पक्का आपको सहयोग करूँगा। इतना बोल के विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।